नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, बिहार और यूपी में जहां शिक्षक दोनों जगह परेशान है, अफसर हैं कि अपनी हठ धर्मिता दोनों जगह। आपने बिहार में भी देखा, अब यूपी में भी वही हो रहा है। अफसरों ने हालांकि बातचीत में, शिक्षक नेताओं के साथ बातचीत में यह तो कह दिया कि 2 महीने के लिए स्थगित हो गया ऑनलाइन अटेंडेंस को, जिसको लेकर बिहार में बवाल हुआ था, वो बवाल अब उत्तर प्रदेश में भी चल रहा था। तो इसका आंदोलन के बाद नेताओं से और शिक्षक नेताओं से और अफसरों के जो बीच जो बातचीत हुई, उसमें इस बात पर सहमति बनी कि 2 महीने के लिए इसको जो ऑनलाइन अटेंडेंस को रोक दिया जाए। लेकिन उसके बाद कोई विभागीय आदेश नहीं आया, जिसको लेकर कि शिक्षक अभी तक नाराज हैं और वो अपने पहले से निर्धारित 29 जुलाई के आंदोलन को जो है वो उस 29 जुलाई के पहले से निर्धारित आंदोलन के साथ वो आगे जाएंगे। शिक्षकों का साफ साफ कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस तो सिर्फ एक मुद्दा है, उनके कई सारे मुद्दे थे जिस पर मीटिंग में बातचीत हुई और उस पर अभी तक सरकार या प्रशासन या शिक्षा विभाग के जो है उस विभाग के अफसरों का कोई उस पर जवाब नहीं आया है, जिसको लेकर वो नाराज हैं, खासे नाराज हैं। और अब जो है वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन अपना जो 29 तारीख का आंदोलन है उसके साथ आगे जाएंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ पीएसपीएस से के प्रांतीय संयोजक पंकज कुमार जी मौजूद हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, अब भी नाराज हैं आप लोग? सर, हमारे यहाँ क्या हुआ कि 2 राउंड की वार्ता हुई। 16 को 17 जुलाई को 2 संगठनों ने अलग अलग बात किया। सचिव साहब से बात हुई, प्रमुख सचिव साहब से एक संगठन ने बात किया और दूसरे ने डीजी साहब से बात किया। ऑनलाइन अटेंडेंस का पूरी तरह से बहिष्कार था, टैब का बहिष्कार था। उसके बावजूद हमारे जिले के अधिकारियों द्वारा या न्यूज पेपरों में इस तरह की बातें आ रही हैं कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस ना दीजिए, लेकिन आप उन 12 रजिस्टरों को ऑनलाइन कर दीजिए और सुबह स्कूल पहुंचकर 7:45 आप सेल्फी दीजिए प्रार्थना सभा के साथ, बच्चों के साथ। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो उसको अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है, दूसरी तरफ आदेश दिया जाता है कि आप विद्यालय शिक्षक पहुंचकर और अपनी सेल्फी अपने खंड शिक्षाधिकारी के पास भेजे। तो ये जो है हमारा जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को सिर्फ गुमराह करने की एक साजिश थी। हमारी कोई बात नहीं मानी गई। जो हमारी मांगे थी कि हमको ईएल 31 सीएल दिया जाए, हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमको हाफ सीएल दिया जाए और हमें पुरानी पेंशन हमारी दी जाए, हमको कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए बिना प्रीमियम की। ये तो हमारी मांगे थी और हमारे जो अनुदेशक शिक्षक साथी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, तो उनको जो है समान काल समान वेतन दिया जाए, उनका स्थायीकरण किया जाए। जो हमारे शिक्षा में साथी हैं उनका भी स्थायीकरण किया जाए। ये तो हमारी मांगे थी। इन मांगों पर कोई विचार शासन स्तर पर अभी नहीं हुई। को लेकर बड़ी नाराजगी है शिक्षकों में। 17 तारीख को वार्ता हुई थी, आज 21 तारीख है, अब तक कोई कार्यविधि जारी नहीं हुई। इसलिए पूरे प्रदेश में 6 लाख शिक्षक आक्रोशित है, नाराज सरकार से। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज हमारे शिक्षक प्रदेश में एक दूसरे को गुरु पूर्णिमा की बधाई भी नहीं दे रहे हैं। तो ये मान रहे हैं कि सरकार लगातार हमारा अपमान कर रही है, हमारा मान मर्दन कर रही है। हमको जो है, जो हमारा मूल काम है उससे हमको भटकाया जा रहा है। तो हम जो है, जब तक हमको सम्मान वापस नहीं मिल जाता हमारा, तब तक हम लोग गुरु पूर्णिमा का ये पर्व, एक दूसरे को बधाई देने का जो कार्यक्रम है, ये भी नहीं करेंगे। इसके बीच में ही एक खबर आती है कि जनपद सीतापुर से वहां जिलाधिकारी महोदय ने टास्क फोर्स बना दिया, 18 अधिकारियों को लगा दिया कि विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जाए, छापेमारी की जाए विद्यालयों की, और सिर्फ इसलिए कि खाली अध्यापक चोर साबित कर दिए जाए। जबकि इससे पहले बहुत निरीक्षण हुआ है। हमारे अधिकारी, हमारे जो शिक्षक है वो 99% उपस्थित पाए गए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो नहीं तो निरीक्षण किस चीज का? ये तो 2 महीने के लिए रोक दिया गया है ना। वो रोका गया है, लेकिन वही तो नहीं समझ में आ रहा शिक्षकों को कि ये कैसा जो है स्थगन था कि जो है वो प्रमुख सचिव साहब ने स्थगित किया, डीजी साहब ने स्थगित किया। उसके बाद यहाँ जिले में टीम बना के जो है छापेमारी का काम शुरू किया जा रहा है। उसके बाद दूसरी तरीके से हमको ये कहा जा रहा है कि आप जो है ऑनलाइन ना दीजिए टैबलेट में, लेकिन आप अपने मोबाइल से 7:45 पहुंचकर स्कूल के स्टाफ और बच्चों के साथ सेल्फी दीजिए। तो इसी चीज का विरोध था और यही आप पुनः आप हमसे करवाना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने 12 रजिस्टर को ऑनलाइन कीजिए। तो शिक्षक इसी का बहिष्कार कर रहा था कि हमको पढ़ाने दीजिए साहब, हम पढ़ाना चाहते हैं, आप हमको अनावश्यक के कार्य में लगाते हैं।
अब निरीक्षण करने आप अगर विद्यालय डीएम साहब ने टास्क फोर्स बना दिया है, जिले में कोई टास्क फोर्स बनी है, वो जिले जब जाती है विद्यालयों का निरीक्षण करने, तो वो गुणवत्ता नहीं देखेगी, पढ़ाई की बात नहीं करेगी, वो देखेगी एमडीएम कैसे बन रहा है, विद्यालय की चार दीवारी कैसी है, विद्यालय भवन पुताई रंगाई हुई है कि नहीं हुई है, शौचालय की साफ सफाई हुई है कि नहीं हुई है। ये तमाम तरह की बातों पर वो डिस्कशन करेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, इसी पर अपना जो है शिक्षक को फंसाने के काम होगा, साजिश होगी। तो उसके पीछे मंशा दूसरी होती है। ये यहाँ विरोध इस बात का था, जो बातें थी उससे भटकाया गया और फिर हमको वही काम करने के लिए कहा जा रहा है सरकार से। इसका विरोध है। इसी विरोध के चलते अभी वो आंदोलन जो 29 तारीख को लगा था वो स्थगित नहीं हुआ है। इस समय लोग शांत है, अपना अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। उस दौरान भी जब हमारा आंदोलन चल रहा था 8 जुलाई से, तब भी शिक्षक विद्यालय जाता था, पढ़ाता था, पढ़ाने के बाद जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाद वो आंदोलनरत होता था। आज भी हम शिक्षक, क्योंकि वार्ता होगी डीजी महोदय से और प्रमुख सचिव साहब से, इसलिए शिक्षक शांत है, अपना अध्यापन का कार्य कर रहा है, लेकिन अंदर आक्रोश है शिक्षकों में। अगर हमारी बातें 2-4 दिन में कोई कार्यवृत्ति जारी नहीं होती है डीजी स्तर से, शासन स्तर से, तो हम विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। ये सरकार और विभाग इसकी जिम्मेदार होगी। जी नहीं, चलिए, शिक्षकों का तो जो कहना है जो कि ये सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस का मसला नहीं, सिर्फ एक ऑनलाइन अटेंडेंस का मसला नहीं, आपकी तो बहुत सारी मांगे हैं, है ना। ऑनलाइन अटेंडेंस तो अभी आया है, लेकिन आपकी मांगे तो बहुत सारी हैं और उस पर चूंकि सरकारी अफसर का या सरकार के किसी भी मंत्री का या अफसर का कोई जवाब, सकारात्मक जवाब नहीं आया, तो उसको लेकर तो ये जो 29 का आंदोलन है आपका, ये आपका तमाम उन मांगों के समर्थन में कार्यक्रम है ना, ये 29 को जो आंदोलन है। आंदोलन होगा, जो धरना प्रदर्शन है, जो विरोध है, वो सभी मांगों को लेकर, वो शिक्षकों की मांगों को लेकर है, वो शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर है, वो अनुदेशकों को मांगों को लेकर है, वो कर्मचारियों की मांगों को लेकर है, वो सभी मांगों को लेकर है। ये सभी मांगे हमारी लंबित थी, बहुत पहले से चल रही है। इस पर सरकार और विभाग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, इस चीज का विरोध है। दूसरी चीज, ऑनलाइन अटेंडेंस का बहिष्कार हो रहा था, तो आप दूसरे तरीके से वही काम कराना चाह रहे हैं, इसका भी बहिष्कार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है सिर्फ आंदोलन को गुमराह करने के लिए बैठक आप लोग शासन स्तर पर हुई और उसके बाद घाट के 3 पास हो गए। तो इस चीज को लेकर नाराजगी है कि उसको अंधेरे में, शिक्षक संगठनों को और पूरे प्रदेश के शिक्षकों को अंधेरे में रखा गया, इसका विरोध है। जी, तो ये थी हमारी खास बातचीत उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ जो संगठन है, उनके प्रांतीय संयोजक पंकज कुमार जी से, जिन्होंने कि साफ साफ बताया कि प्रशासन ने, यानी कि शिक्षा विभाग के प्रशासन ने चुप के एक तरफ तो शिक्षकों से बातचीत में कहा कि वहां अगले 2 महीने तक जो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ जिलों में जैसे कि सीतापुर का वाकया, कि सीतापुर में जो एक टीम बना दी गई, वहां के जिलाधिकारी ने टीम बना दी और वो टीम जाकर स्कूलों में निरीक्षण कर रही है। तो शिक्षकों को अब जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा था, शायद उन पर अब विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई लिखित आदेश इस पर विभाग के तरफ से जारी अब तक नहीं किया गया है। इसको लेकर खासे नाराज हैं शिक्षक और वो 29 तारीख को ऑनलाइन अटेंडेंस समेत जो उनकी और मांगे, जो कि पंकज जी ने बताया, आपने सुनाई, सब मांगों को लेकर वो जो 29 तारीख को जो उनका आंदोलन है वो जारी रहेगा और आंदोलन करेंगे शिक्षक। अगर बीच में कोई प्रशासन की तरफ से, यानी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई जवाब आ जाता है या कोई आदेश जारी हो जाता है, तो वो आंदोलन पर सोच सकते हैं, नहीं तो वो अपने आंदोलन के साथ आगे जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप चर्चा में जुड़ने के लिए। साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे कि हम आपको गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में हमें सहायता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।